सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। आइए हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कौन से दिन आया, वो क्या वक्त था, क्या घड़ी थी और सब जो चेले थे वो कहाँ पर थे। आइए हम बाइबल में से देखते हैं। प्रेरितों का 2 अध्याय में सब दिया हुआ है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था, जब वो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अपने हेल्पर को भेजेंगे, पवित्र आत्मा को भेजेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग के जाने के ठीक 10 दिन के बाद और ईस्टर के 50वें दिन पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतरा। यरूशलेम में जितने भी चेले वहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह के वायदे के अनुसार वहाँ पे जो इंतज़ार कर रहे थे। आइए हम थोड़ा सा बारीक देखते हैं। पवित्र आत्मा का आगमन पेंटिकॉस्ट के दिन हुआ, जो ईस्टर के 50वें दिन मनाया जाता है। ये यहूदी पर्व शव्वेत के साथ मेल रखता है, जो फसह पासओवर के 50वें दिन मनाया जाता है। इतिहासकारों और बाइबल विद्वानों के अनुसार ये घटना लगभग 24 या 25 मई 33 AD को हुई थी। तो माना जाता है कि पवित्र आत्मा जिस दिन उतरा वो 24 या 25 में थी और 33 AD थी। अब पवित्र आत्मा किस वक्त उतरा? और ये जो घटना है ये यरूशलेम में घटी, जहाँ यीशु के जो चेले थे वो एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे और एक घर में एक साथ वो सब बैठे हुए थे। उसको अपर रूम भी बोला जाता है। प्रेरितों 2 की 1-4 में बताया गया है, लिखा है, जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो पवित्र आत्मा जोरदार हवा की तरह आया और हर एक चेले पर आग की सी जुबानें दिखाई दी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे। प्रेरितों 2 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि यरूशलेम में हर जाति का जो मनुष्य था, हर जाति के लोग वहाँ पे रहते थे। और जब लोगों ने सुना कि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं, ज़ोर ज़ोर से लोग बोल रहे हैं, तो हर जाति के जितने भी लोग वहाँ पे रहते थे उनको लग रहा था कि ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं, ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। और उस तरीके से उन सब लोगों को लगा कि ये लोग शायद किसी नशे में है, ये इन लोगों ने शायद कोई मदिरा पी हुई है। तब वहाँ पे पतरस जो है 11 अपना शिष्यों के साथ वहाँ पर वो खड़ा हुआ और बोला कि नहीं, इन्होंने मदिरा नहीं पी है। और वो जो वक्त था वो सुबह का था। प्रेरितों 2 की 15 में लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो सुबह का तीसरा पहर था। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि पवित्र आत्मा जिस दिन उतरा वो ईस्टर का 50वां दिन था। पवित्र आत्मा जिस दिन उतरा 25 या 24 मई थी 33 AD। और पवित्र आत्मा सुबह के समय सब चेलों के ऊपर यरूशलेम में उतरा, क्योंकि वो सब क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और जितनी भी जाति के लोग वहाँ पे थे वो घबरा गए, वो परेशान हो गए। उनको लगा ये अचानक क्या हो गया, हमें अपनी भाषा क्यों सुनाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पे हर जाति का मनुष्य रहता था। और ठीक उसी तरीके से पतरस ने वहाँ पे बोलना शुरू किया कि नहीं, इन्होंने मदिरा नहीं पी है। पवित्र आत्मा जब आया तो उस वक्त क्या क्या संकेत हुए? तेज हवा की ध्वनि सुनाई दी, प्रेरितों 2 की 2। आग की सी जुबानें जो प्रत्येक शिष्य पर आंखें ठहर गई, प्रेरितों 2 की 3। शिष्य विभिन्न भाषाओं में बोलने लगे, जिन्हें लोग अपनी अपनी भाषाओं में समझ रहे थे, प्रेरितों 2 की 6 से 11। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू बाइबल और ये जो सारा टाइम, प्लेस, ईयर बताया गया है, हम बोल सकते हैं कि इस दिन चर्च की शुरुआत हुई। ये चर्च की शुरुआत का जो प्रतीक है इस दिन से मनाया जाता है, पेंटिकॉस्ट वाले दिन। और उस दिन लगभग 3000 लोगों ने जब वचन को सुना, उन्होंने बपतिस्मा लिया। पतरस जब प्रचार कर रहा था, 11 चेले उनके साथ हैं। 3000 से लगभग लोगों ने बपतिस्म लिया और उसका प्रचार यही था। प्रेरितों 2:38 में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो हम बोल सकते हैं कि इस दिन एक चर्च की शुरुआत हुई, इस दिन से पेंटिकॉस्ट की शुरुआत हुई और इस दिन चेलों ने पवित्र आत्मा के इस वरदान को पाया। और उस समय रोम के सम्राट तिबेरियस का शासन था और पिलातुस यहूदियों का राज्यपाल था। तो ये छोटी सी हिस्ट्री है जो मैंने आपको बताई है। डे, टाइम, ईयर, पवित्र आत्मा किस वक्त आया, वो सुबह के समय आया, 24 और 25 मई 33 AD में आया। और यरूशलेम में जो स्थान जहाँ पे चेले इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था, वादा किया था कि मैं अपना एक सहायक भेजूंगा, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वादे के अनुसार अपने सहायक को भेजा और वो सहायक आया। और उस दिन 3000 से अधिक लोगों ने बपतिस्म लिया और उस दिन से चर्च की शुरुआत हुई, जिसे हम बोल सकते हैं कि चर्च का जन्मदिन हुआ, चर्च की एक नई शुरुआत हुई। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।